इस वीडियो में मैं आप लोग को बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो चयन प्रक्रिया बदला गया है उसके बारे में आप लोग को कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं 2 दिन पहले वीडियो बनाया था कि इसका जो स्वीकृति मिल गई है, कैबिनेट से बिल पास हो गया है। अब जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग इसका जो फुल नोटिस जारी करेगा कि क्या बदलाव किया जाएगा, तो वो नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा, इसमें एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा, क्या प्री होगा या मेन्स होगा, किसके आधार पर नौकरी होगी, ये सारी चीज़ आप सभी के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आप लोग जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोग को इसी वीडियो में सब कुछ डिटेल से बता दूंगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर से कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले ऐसे ही वैकेंसी और जो बीटीएससी, यूडीएसडी, पीएचडी जो भी अपडेट आएगी बिहार से रिलेटेड, वो मैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहूँगा। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब मैं आप लोग इसके बारे में जो इसका नोटिस है ओपन करके अच्छे से बताता हूँ। अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी छोटा मोटा अपडेट या नोटिस पीडीएफ जो भी आता है, जो मैं अभी वीडियो में बता रहा हूँ, वो मैं कुछ देर बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिससे कि आप आसानी से उसको डाउनलोड कर पाओगे और उसको फ़ोन में अपने देख पाओगे। तो आप लोग जरूर से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पर KKS इंडियन सर्च करोगे तो यहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 3/5/2021 के डेट में ये रिलीज़ किया गया है नोटिस, अधिसूचना। तो मैंने आप लोग को बताया था कि सामान्य प्रशासन विभाग एक सरकार का अंग होता है जो कि आदेश दिया जा सकता है या कोई भी चीज़ नियम या नियमावली चेंज करना हो या जो कुछ भी हो, कमीशन को जो चेंज करेगा वो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ही होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका संख्या दिया गया है और ये जो है संख्या प्राप्तांक और बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2014 अधिनियम 13/14 की धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 में संशोधन हेतु बिहार सरकार निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती है। तो ये जो नया नियमावली चेंज करके बनाया गया है, इसको बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया संशोधन नियमावली 2021 कही जा सकती है। तो अभी जो ये चेंजेज हुए हैं, इसको बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2021 कही जाएगी। अभी अब जो भी आधार पे इसका जो सिलेक्शन होगा, अब यही 2021 का जो नियमावली अभी बना है, इसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। इसका जो पूर्ण विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा। यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। तो अभी जितने भी सारे, इससे पहले जो था बिहार अधिनियम 13/14 था, उसके बाद ये फिर नियमावली बना था चयन प्रक्रिया 2018 में, और उसके बाद अब संशोधन करके इसको 21 बना दिया गया है। अब जो भी होगा इसी के आधार पर होगा। तो अब यहाँ पे डिटेल्स में नीचे में आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ। तो अब जो पहले क्या था कि ओनली मार्क बेसिक पे इसके थ्रू सिलेक्शन होता था, उसको अब चेंज करके इसमें परीक्षा के आधार पर चयन हेतु दिया गया है। तो कौन कौन चीज़ में आपको परीक्षा होगा, कौन कौन चीज़ में कैसा शुल्क लगेगा, वो इसमें डिटेल्स में लिखा गया। तो वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो देखिए, पहले क्या था कि आपको प्राप्तांक के आधार पर चयन हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क लगता था, जिसमें कि आपको अगर BC EBC कैटेगरी के थे तो आपको 50 रुपये का फ़ी लगता था, और भी अलग जो अदर स्टेट के थे उसको 200 रुपये का फ़ी लगता था। अब क्या कर दिया गया, अगर आपका जो चयन प्रक्रिया है वो अगर आपका मार्क बेसिक पे होगा तो उसमें जो भी कैंडिडेट UR और BC और EBC होंगे उसको 200 रुपये का फ़ी लगेगा। ये आपका जो मार्क बेसिक पे एग्जाम होगा, जैसे कि अभी BTSC का जॉब निकल रहा है, उसमें जो आपका मार्क बेसिक पे आया है, इसी तरह से अगर आगे आता है तो उसमें अगर जो भी कैंडिडेट UR BC और EBC के होंगे उसको 200 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। और अगर SC ST के होंगे, जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं, उसको 50 रुपये का फ़ी लगेगा। और जो अनारक्षित वर्ग की महिलाएं या जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं उसके लिए भी 50 रुपये का फ़ी लगेगा। और जो बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवार, चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला या पुरुष हो, तो उसके लिए 200 रुपये का फ़ी लगेगा। ये उस कंडीशन में लगेगा कि अगर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मार्क बेसिक पे होगा तो, और अगर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो परीक्षा के आधार पर होगा तो उसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो अब चेंजेस करके इस तरह से दिया गया, जिसमें कि एक होगा प्रारंभिक परीक्षा और एक होगा मुख्य परीक्षा, जिसको आप प्री और मेंस बोल सकते हैं। तो अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा या आपका मार्क बेसिक पे होगा, तो वो अलग अलग इसमें डिसाइड कर दिया गया कि परीक्षा शुल्क। अगर आपका जो परीक्षा लेकर के एग्ज़ाम होगा तो जो भी कैंडिडेट UR BC और EBC कैंडिडेट होंगे उसके लिए 600 रुपये का प्री का एग्ज़ाम का 600 रुपये का फ़ी लगेगा, और मेंस का एग्ज़ाम का 750 रुपये का फ़ी लगेगा। अगर आप SC ST बिहार राज्य के हैं तो आपको 150 रुपये का फर्स्ट एग्ज़ाम का फ़ी लगेगा और सेकेंड एग्ज़ाम का 200 रुपये का फ़ी लगेगा। अगर आप बिहार राज्य के अनारक्षित UR और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपको 150
रुपया लगेगा फर्स्ट एग्ज़ाम का और 200 रुपया लगेगा सेकेंड एग्ज़ाम का। अगर आप राज्य के बाहर के किसी भी कि अगर महिला है पुरुष है तो आपको 600 रुपया का फर्स्ट एग्ज़ाम का लगेगा और 750 रुपया आपको सेकंड एग्ज़ाम का फ़ी लगेगा। ये हो गया आपको एग्ज़ाम के और मार्क बेसिक पे जॉब। पहले क्या था कि आपको ओनली मार्क बेसिक पे होता था, अब इसमें परीक्षा जोड़ दिया गया है। लेकिन परीक्षा कब होगा और मार्क बेसिक पे कब होगा ये अभी भी इसमें नहीं लिखा गया है, ये भी डिसाइड करेगा आपका बिहार तकनीकी सेवा आयोग। उसके बाद जो है वो मैं आप लोग को पढ़ के सुनाने देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को कंक्लूजन बता दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर में दिया गया है कि परंतु राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उपयुक्त आवेदन शुल्क में परिवर्तन किया जा सकेगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 के नियम 8 में एक उपनियम जोड़ा जाना है। उक्त नियमावली के नियम 8 में उपनियम 3 के बाद एक उपनियम 4 निम्नवत जोड़ा जाएगा। उसके बाद है कि 4 में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिन पदों की सेवा या संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा या साक्षात्कार अगर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर चयन का प्रावधान किया गया है, जिन पदों की सेवा या संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर चयन का प्रावधान किया गया है, वैसे मामलों में प्रशासनिक विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में रिक्तियों के विरुद्ध चयन हेतु आयोग द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा या साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। तो अभी जो भी कैंडिडेट इसमें अगर नोटिफिकेशन आएगा एडवर्टाइजमेंट, उसमें अलग अलग तरह के होंगे, उसमें प्रशासनिक विभाग के से प्राप्त अधियाचना के आलोक में जो आपका रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा ये विभाग डिसाइड करेगा और ये आपको एडवर्टाइजमेंट में आगे से देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद है कि आपका जो आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा हेतु विभिन्न तकनीकी पदों के लिए विषय एवं पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा। तो जैसे कि अभी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है, तकनीकी पद इसी को बोलते हैं जो टेक्निकल एजुकेशन होता है, इसके थ्रू जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम होता है। अब ऐसे में आपको सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पाठ्यक्रम, उसका जो सब्जेक्ट है अलग अलग सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन जैसे कि SSC में आपका होता है उसी तरह से इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा तकनीकी पदों पर। उसके बाद है 4 नंबर में, बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 के नियम 8 में एक उपनियम जोड़ा जाना है। उक्त नियमावली के नियम 8 में उपनियम के 4 के बाद एक उपनियम निम्नवत जोड़ा जाएगा। आवेदकों की संख्या अधिक रहने पर लिखित परीक्षा एक या एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। अगर आवेदन जो एप्लीकेंट है अगर मैक्सिमम हो जाएंगे, जैसे SSC JEE में होता है कि 3 दिन एग्जाम लेते हैं, फर्स्ट एक दिन में अलग सिविल का लेता है, एक दिन मैकेनिकल लेता है, एक दिन इलेक्ट्रिकल का लेता है, तो उसी तरह से इसका मतलब यही हुआ कि अगर आवेदक की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एक से ज़्यादा चरण में भी आपको कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि होगा प्री और मेंस के आधार पर। एक से अधिक चरण का मतलब यही होगा कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे तो पहले प्री लेगा, प्री में छांटेगा और फिर उसको मेंस में क्वालिफाई करेगा। जो मेंस में क्वालिफाई करेंगे उसी को एग्ज़ाम होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस जो कंक्लूजन था ये यही था, कंप्लीट है इतना में, और इसी को सेम इंग्लिश में भी दे दिया गया है। तो आप लोग इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में और हिंदी में सब कुछ सेम है, वही चीज़ को इंग्लिश में भी लिख दिया गया। तो मतलब यही समझिए कि अभी तक आता था कि आप लोग ओनली मार्क बेसिक पे इसमें एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब उसको चेंज करके मार्क बेसिक पे भी होगा और एग्ज़ाम लेकर के भी होगा। अब ये कैसे पता चलेगा? तो जैसे ये अभी जो भी आप आने वाली जो भी वैकेंसीज होगी उसके एडवर्टाइजमेंट नोटिस में ही ये लिख दिया जाएगा कि ये जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होने वाला है। अगर एग्ज़ाम लेकर के होगा तो उसमें आपको एप्लीकेशन फ़ी चेंजेस हो जाएंगे, अगर मार्क बेसिक पे होगा तो उसमें एप्लीकेशन फीस चेंजेस मिलेंगे आपको। तो इसी तरह से ये इसका कंप्लीट डिटेल्स था। आई होप आप इसको समझे होंगे। अगर एप्लीकेंट की संख्या ज़्यादा हो जाएंगे तो उसमें एक से ज़्यादा चरण में एग्ज़ाम ले जाएंगे, प्री होगा, मेंस होगा, और उसके बाद अगर इंटरव्यू भी इसमें लिया जाएगा तो वो भी ले सकता है। तो इस तरह से ये बिहार के कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही दुखद खबर है। अगर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उस सब के लिए वो तो यही चाहते थे, लेकिन जो बिहार कैंडिडेट थे वो यही चाहते थे कि मार्क बेसिक पे नौकरी हो। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा ये जो नियमावली चेंज हुआ। आप लोग ज़रूर से कमेंट में अपना राय विचार बता सकते हैं। आई होप आप इसको समझे होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू।